संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब है। आप कुछ दिनों से चौकी जलालपुर थाना रोरावर के जो चक्कर लगा रहे हैं, आखिर मामला क्या है? क्यों चक्कर लगा रहे हैं और किस तरह से आपको इस साजिश में फंसाया जा रहा है? ये मेरी घरवाली है। हम दोनों ने अपनी मर्जी से, दोनों बालिग हैं, 22+ मेरी घरवाली है, मेरी ये 27 साल है। हम दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह करा था, दोनों की सहमति से। और अब उसके जो पिताजी हैं, पहले उनका डिवोर्स हो गया काफी समय पहले, पर मेरी जो डिवोर्स घर होने वाले जो डिवोर्स हुआ है उनका क्या नाम है? जी, उनका नाम है यासीन। और यासीन अब जो मलिक नाम है। फादर हैं उन्होंने भी क्या हस्तक्षेप किया है या पहले वालों ने किया? नहीं नहीं नहीं, जो जिनसे डिवोर्स था उन्होंने ही दिक्कत पैदा करी है पूरी। और ये समझ लो, लड़की को जबरदस्ती मेरे पास से ले गए हैं। उसे ले जाकर के कहीं दूर ले गए, फिर वहां पर उसे टॉर्चर करा। उसने मुझे संपर्क करा, मुझे बोला कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, कैसे भी लेकर आओ। पर मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ थानों के चौकी के चक्कर लगा रहा हूँ, पर मुझे इधर से उधर, उधर से इधर भेजा जा रहा है। सिर्फ कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। और लड़की का जो चाचा है वो दरोगा जी हैं, दरोगा हैं, उनकी सबरी जानकारी चल रही है ये सब। और मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है सिर्फ दरोगा जी ने। और उनके जो पहले बाप थे जिनसे तलाक हुआ है, यासीन मलिक, उन्होंने, उन दोनों का ये पूरा षड्यंत्र है। उस लड़की को पता नहीं कहाँ छुपा करके रखा है। मैंने ये तक बोला है कि चलो तुम मेरे सामने एक बार उससे बात तो करा दो, दिखा तो दो किस हाल में है क्या ना है। मोहल्ले से और दोस्तों से मुझे टोटल सूचना मिल रही है रोज के लड़की को बहुत तेज तेज मारते हैं, चीखने चिल्लाने तक की आवाजें आती हैं। उसका चेहरा वेहरा सब खराब कर चुके हैं ये लोग। बिल्कुल उसे घर से ना ही बाहर निकालने दे रहे हैं, बिल्कुल बंदी बना करके रख रखा है। और बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उस लड़की को। पहले भी वो सिर्फ मेरी दरख्वास्त ये है, एक बार मेरे सामने ये लेकर आए और उसके और मेरे आमने सामने जो भी है वो क्लियर करवा दें। पहले इससे पहले भी बीच में कोई घटना थाने में आपके साथ साजिश रची गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, जब ये ऑप्शन उठाया था तो उनके चाचा जी थे, उन्होंने मतलब मुझे लड़ाई झगड़े में केस में थाने भेज दिया। और थाने में रहा था। और लड़की को भी वहां पर लाए थे, और लड़की को जबरन, लड़की ने सिर्फ मेरे ही एक तरफा बयान दिए थे, फिर भी बयान देते साथ उसे जबरदस्ती कार में डाल करके ले गए हैं। कार में डाल के जबरन ले गए हैं, कार में डाल करके। आज जो आप चौकी जलालपुर खड़े हुए हैं, मैं आपको स्पष्ट तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप जलालपुर में खड़े हैं। जलालपुर में खड़े होने का मुख्य कारण क्या है और आप सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, आया क्या था सर, मामला है? सर रोज चक्कर लगा रहा हूँ, ये तो काम है सर रोज का। रोज इधर उधर के सर मेरा कुछ काम करवा दो, मेरे बयान करवा दो, कुछ नहीं हो रहा। बयान वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ इधर से उधर, इधर से उधर, कोई ना कोई बहाना, बस यही है। और कोई सुनवाई नहीं है। लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है कोई पता नहीं। देखिए, लगातार पति जो है अपनी पत्नी के लिए परेशान हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इस बात को मामले को संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मामला ये है कि जो पहला जो इनका लड़की का बेटा है उसकी तलाक हो गई है। अब दूसरा पिता उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो यानी आज के दौर में उस पत्नी के साथ रह रहा है, लेकिन पूर्व पिता उस लड़की को जबरन प्रताड़ित कर रहा है, जबकि उसने अपनी शादी कर ली है। आखिर प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि लड़के के पास जो बिल्कुल शादी निकाहनामा होता है वो मौजूद है। उस ये मानना भी है कि उस लड़की का पालन पोषण दूसरे पिता ने किया है, इसका कोई उसमें सहयोग नहीं है, लेकिन जबरन ये उसमें घुसाकर सहयोग करने की बात कर रहे हैं और उस लड़की को अपने पक्ष में जबरन उठाकर ले गए। यही कारण है कि पति जो है लगातार थाने और चौकी के चक्कर लगा रहा है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे उसका सहयोग। कैमरामैन सहयोग के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।